नाउ अगर बिजनेस है तो उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे, राइट? सो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, we can say it is a system which use resources to convert data into information in order to accomplish the purposes of the business, right? स्टूडेंट आप अगर यहाँ पे अच्छी तरह से देखोगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहा गया है कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो रिसोर्सेज का यूज होता है, राइट, ताकि हम बिजनेस के पर्पसेस को अकम्प्लिश कर सके, ऐसे सिस्टम्स को हम बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम कहेंगे, राइट? ये हमने बहुत बार ऑलरेडी पढ़ा है, राइट? ओनली द थिंग इज दैट यहाँ पे हमने थोड़ी टर्मिनोलॉजी चेंज की है, दैट इज बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट? लेकिन इन शॉर्ट वो वर्क तो वही कर रहा है कि वो डेटा को इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर रहा है बाय यूजिंग सम रिसोर्सेज। ऑब्वियसली अगर हमें ऑटोमेटिकली सारी चीज करनी है तो वहां पे हमें कोई ना कोई रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे कि जिसका यूज करके हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सके। अब ये हम डेटा को इंफॉर्मेशन में क्यों कन्वर्ट करेंगे? एंड इफ वी आर टॉकिंग रिलेटेड टू द बिजनेस, सो बिजनेस के पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे, एंड ऑब्वियसली वो कन्वर्ट करने के लिए हम कोई रिसोर्सेज का यूज करेंगे, एंड दैट इज द सिस्टम, और वो सिस्टम को हम कहेंगे बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहाँ पे जो हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं वो रिसोर्सेज क्या है? ऑब्वियसली 5 M's के जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे ईआरपी में, दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम जो हमने डिस्कस की थी, वहां पे हमने ये 5 M's भी डिस्कस किए थे, राइट? कि जहां ये जो फर्स्ट बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम की हमने डेफिनेशन देखी, उसमें रिसोर्सेज टर्म क्या है? रिसोर्सेज आर 5 M's। व्हाट आर 5 M's? मशीन, मैन, मटेरियल, मेथोडोलॉजी एंड मनी, राइट? इक्विपमेंट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, मैन पावर दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल रॉ मटेरियल, मेथोडोलॉजी के जिसका यूज करके हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, मनी दैट इज फाइनेंस। दीज आर द 5 M's which are resources in this definition that is business information system, right? now वही डेफिनेशन में हमने एक दूसरी टर्मिनोलॉजी भी डिस्कस की है, पर्पसेस। now what is this purpose? goals and objectives of our business, that is the purpose। क्यों हम बिजनेस चलाते हैं अच्छी तरह से? ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्टिव्स, जो गोल्स हमने डिसाइड किए हैं उसे अकम्प्लिश करने के लिए, राइट? सो ये बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्पस क्या होगा? ऑब्वियसली वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में वो हमें हेल्प करेगा, राइट? सो रिसोर्सेज टर्म जो डेफिनेशन में है, पर्पस टर्म जो डेफिनेशन में है, उसका मीनिंग ये होता है। पर्पस का मीनिंग होता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड रिसोर्सेज का मीनिंग होता है 5 M's, राइट? सो ये रिसोर्सेज का यूज करके हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्यों? ताकि हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। फॉर एग्जांपल गोल क्या हो सकता है? अगर हम प्रॉफिट दैट इज फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, राइट? तो वहां पे प्रॉफिट बनाना दैट इज द गोल। अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ऑब्वियसली वो लोग को प्रॉफिट चाहिए, दैट इज द गोल ऑफ देयर बिजनेस। लेकिन अगर मैं सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री की बात करूं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन इंडस्ट्री, तो वहां पे स्टूडेंट को एजुकेट करना दैट इज द गोल ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ गोल। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स आर टू टेक रियल एंड स्पेसिफिक एक्शंस ताकि हम गोल्स अचीव कर सके, राइट? अगेन आई रिपीट, गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी रियल एंड स्पेसिफिक एक्शंस परफॉर्म करने की जरूरत है, दे आर द ऑब्जेक्टिव्स, राइट? फॉर एग्जांपल मशीन टूल मैन्युफैक्चरर है, राइट? उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू प्रोड्यूस कॉम्पिटिटिव मशीन टूल, राइट? ऐसा टूल बनाना है कि जो मार्केट में सरवाइव कर सके, राइट? मार्केट में जो कंपटीशन है उसमें वो सरवाइव कर सके, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे मशीन टूल्स यूज करे, दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्यों है? क्यों हम चाहते हैं कि हमारी ही मशीनरी पूरे मार्केट में यूज हो, राइट? बिकॉज टू अचीव प्रॉफिट गोल ऑफ अवर कंपनी। सो गोल क्या है? प्रॉफिट बनाना।
लेकिन प्रॉफिट बनाने के लिए हमें पहले ये ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना पड़ेगा कि जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा यूजर उसे यूज करे। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। और वो ऑब्जेक्टिव का यूज करके हम प्रॉफिट विच इज द गोल उसे हम अचीव कर सकते हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव कि जिसे हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, राइट? नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करके अचीव किए जाते हैं। अगेन आई रिपीट, जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स या फिर वी कैन आल्सो से लोअर ऑर्डर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके वो मेजर ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर मशीन टूल इज बिल्ड, राइट? मशीन टूल बनाने से पहले मुझे पहले सब असेंबलीज को बिल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत बड़ी मशीनरी की हम बात कर रहे हैं तो वो अपने आप नहीं बन जाती। फॉर एग्जाम्पल, कार की हम बात करें तो पूरी कार एक साथ असेंबल नहीं हो जाती, नो। पहले मुझे विंडो बनानी पड़ेगी, डोर बनाना पड़ेगा, बॉनेट बनाना पड़ेगा, राइट? डिक्की का जो वो पूरा डोर है वो बनाना पड़ेगा, इंजन चाहिए, राइट? दूसरे सारे उसके अंदर जो पार्ट्स है वो चाहिए, मिरर चाहिए, स्टीयरिंग चाहिए, वो सारे पहले पार्ट्स को मुझे असेंबल करना पड़ेगा। और असेंबल करते 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 बाय द एंड पूरी कार बनती है, राइट? सो दैट इज द थिंग, मुझे पहले छोटे छोटे पार्ट्स असेंबल करने पड़ेंगे। अगर मुझे डोर बनाना है तो डोर बनाने के लिए मुझे पहले वो मेटल का वो डोर चाहिए जिसके अंदर मुझे वो ग्लास फिट करना है कि जो ऊपर नीचे हो सके। सो वो मैं पहले बनाऊंगी। उसके बाद जो कार का जो आउटर बॉडी है वो मैं बनाऊंगी, तो उसके साथ मैं डोर फिक्स कर सकती हूँ, राइट? सो दिस इज द थिंग, राइट? कि बड़ा ऑब्जेक्टिव मुझे अगर अकम्प्लिश करना है तो मुझे पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म बट गोल्स आर लॉन्ग टर्म, बिकॉज शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं होता है, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, राइट? लेकिन जो अगर हमें कॉम्पिटिटिव मशीन टूल बनाना है, दैट इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, राइट? हमें ऐसा इक्विपमेंट बनाना है, हमें ऐसी मशीनरी बनानी है कि जो मार्केट में सर्वाइव कर सके, एंड इट इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, राइट? सो this is also another difference between goal and objective, that goals are long term whereas objectives are short term, right? Okay, प्रोडक्शन ओरिएंटेड इंडस्ट्री है या फिर सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, दोनों टाइप की इंडस्ट्री के खुद के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट? स्टूडेंट्स, मैं पहले से ही आपको ये टू डिफरेंट इंडस्ट्री की बात हमेशा करती हूँ, राइट? प्रोडक्शन ओरिएंटेड इंडस्ट्री या फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, एंड सेकंड इज सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री, कि जो सर्विस सर्व करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। दोनों के खुद के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एंड बहुत सारी सिस्टम्स ऐसी होती है कि सारे बिजनेसेस के अंदर एप्लीकेबल होती है, और बहुत सारी सिस्टम्स ऐसी होती है कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बिजनेस हम डिसाइड करेंगे कि हम ये सिस्टम यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, राइट? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या फिर ऐसे सिस्टम के जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में यूज होती है वो सर्विस ओरिएंटेड एंटरप्राइज में कोई काम नहीं लगेगी, राइट? दैट इज द थिंग कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से सिस्टम हमारे एंटरप्राइज से सूटेबल है, राइट? एंड सिस्टम एनालिस्ट के पास थरो नॉलेज होना चाहिए ताकि वो समझ सके, राइट, कि बिजनेस कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स अचीव कर सके, एंड ऑब्वियसली दैट नीड्स नॉलेज, राइट? सो बिजनेस एंटरप्राइजेस होती है, जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर टू टाइप्स, प्रोडक्शन ओरिएंटेड एंड सर्विस ओरिएंटेड। अगर मैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड बात करूं तो उसके अंदर तो मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मिंग है,
कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। सर्विस ओरिएंटेड की बात करें तो फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट दैट इज आईटी सर्विस, इंटरनेट सर्विस की भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की हम बात कर सकते हैं, एजुकेशन सर्विस की हम बात कर सकते हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस, दैट इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड एंड सेकंड इज सर्विस ओरिएंटेड, राइट? ओके, नाउ हम जो बिजनेस सिस्टम्स की कब से बात कर रहे हैं कि बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बिजनेस खुद एज इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हम ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन ये जो बिजनेस सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं वो क्या करेगा? ऑब्वियसली इट विल कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू द आउटपुट, राइट? और ये इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए रिसोर्सेज यूज होंगे एंड कंस्ट्रेंट्स यूज होंगे, राइट? सब जगह पे लॉज होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं, एनवायरमेंट होता है। दीज आर द कंस्ट्रेंट्स कि जिसको ध्यान में रख के हमें वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का लॉ है कि अगर हम कोई दूसरी कंट्री में से कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं तो हमें कस्टम ड्यूटी वहां पे करनी पड़ेगी, दैट इज द गवर्नमेंट लॉ। और हमारे बिजनेस के अंदर अगर हम वैसी कोई चीज यूज करते हैं तो वो लॉ के हिसाब से, वो कंस्ट्रेंट के हिसाब से हमें वर्क करना पड़ेगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द थिंग कि कंस्ट्रेंट्स हम किसे कहेंगे, अंडरस्टूड, राइट? सिस्टम एनवायरमेंट की अगर हम बात करें, राइट? सो व्हाट इज सिस्टम एनवायरमेंट? सिस्टम एनवायरमेंट को हम किस हिसाब से कहेंगे? सो वी कैन से, राइट, कि सिस्टम जब डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, राइट? ऑब्वियसली सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम ही यही है कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, बिकॉज हमने देखा था कि डेटा का कोई यूज नहीं है, लेकिन एक बार हम वो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, देन दैट इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू अस, राइट? लेकिन ये जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल लिमिटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, राइट? या फिर जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट कंस्ट्रेंट्स है, एक्सटर्नल मतलब हमारी सिस्टम के बाहर के जो कंस्ट्रेंट्स है, एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स है, राइट? वो सारी चीजें इसके ऊपर अफेक्ट करेगी। किसके ऊपर अफेक्ट करेगी? एबिलिटी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की एबिलिटी के ऊपर वो अफेक्ट करेगी, राइट? और सिस्टम क्या करता है, किसकी एबिलिटी की हम बात करते हैं? टू कन्वर्ट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, राइट? स्टूडेंट्स, हमने तो ये तक देखा है कि जो हम डेटा की बात कर रहे हैं, those data are collected from internal as well as external sources. डेटा भी हम एक्सटर्नल सोर्सेस पे से कलेक्ट करके यूज कर सकते हैं, राइट? एंड एक्सटर्नल का मीनिंग ही ये होता है कि हमारी सिस्टम की बाहर की जो भी एंटिटीज होती है, थिंग्स होती है, उसे हम एक्सटर्नल कहते हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स, अगर हम सिंपल सिस्टम की बात करें या फिर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की बात करें, सब जगह पे कोई ना कोई लिमिटेशंस होते ही है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्शन ओरिएंटेड इंडस्ट्री की बात करें और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की बात करें या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें, तो उसके अंदर क्या होता है? सिंपल प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। रॉ मटेरियल का कंस्ट्रेंट होता है, रॉ मटेरियल का लिमिटेशन होता है। अगर मेरे पास रॉ मटेरियल इनफ अवेलेबल नहीं है तो मैं कैसे प्रोड्यूस करूंगी, कैसे प्रोडक्शन करूंगी, कैसे मैन्युफैक्चर करूंगी कोई भी प्रोडक्ट को, राइट? सो स्टूडेंट्स, हम प्रोडक्ट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वैसे ही सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी होती है। और सब जगह पे सिस्टम हम क्यों यूज करते हैं? टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो उसके ऊपर भी रिसोर्सेज के लिमिटेशंस होंगे, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स होंगे, राइट, के जो अफेक्ट करेंगे, राइट? सो अगर कोई भी सिस्टम, ऑब्वियसली सिस्टम का काम ही यही होता है कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, लेकिन सिस्टम के अंदर हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब भी हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है। सो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, रिसोर्सेज का लिमिटेशन होता है कि जो सिस्टम के ऊपर अफेक्ट कर सकता है, राइट?
और उसके ऊपर से हम डिसाइड करेंगे कि कितनी अच्छी तरह से वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर सकता है, इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, राइट? So students, this is all about business as an information system and business goals and objectives, right? Okay.